वेलकम टू अनदर लेसन। और इस लेसन में कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो ग्रुप प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लोग पूछ रहे थे कि कैसे करें इस चीज़ को, कैसे करें इसको, ऐसे कैसे करें। इसमें तो आपने ऐसे बताया था, यहाँ पे ये चीज़, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। इस तरह की चीज़ें आपको आ रही थी, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी बिकॉज। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिल रही थी? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई चेंजेस या फिर महीने में कई बार कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ग्रुप प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, इन चेंजेस के साथ लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आज ऐसे ही एक प्रॉब्लम को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है, और वो प्रॉब्लम है पब्लिशिंग को लेके। ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट को जब पब्लिश करने जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पब्लिशिंग और साथ में पब्लिशिंग का जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस, वो भी चेंज हो चुका है, वो तरीका चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले फ्री अकाउंट के साथ भी आप क्या बोलते हैं अपना सब डोमेन का यूज़ कर पाते थे। अपने ग्रुप का फ्री सब डोमेन आप ले पाते थे अपने फ्री अकाउंट के साथ। लेकिन अब फ्री वाला जो ऑप्शन है उन्होंने बंद कर दिया है कि अपने फ्री अकाउंट के साथ आप फ्री सब डोमेन नहीं ले सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप अपना कस्टम डोमेन, अपना खुद का डोमेन पब्लिश करो, उस पर वेबसाइट पब्लिश करो, या फिर आप प्रीमियम मेंबर बनो, अपग्रेड करो अपने अकाउंट को, ठीक है। तो बाय द वे आप लोगों को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म का फ़ी जो है, चार्जेस, वो काफ़ी भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। $2000 आई थिंक, यही रिसेंट प्राइस अभी मैंने देखा था। यानी कि लगभग 1.5 लाख होते हैं हमारी करेंसी में जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मे बी हमारे जैसे न्यूबीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पब्लिशिंग में क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले तो आपको अपना डोमेन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप फ्री अकाउंट होल्डर हो तो आपको एक डोमेन अपना कोई ना कोई ऐड करना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमारे पास कस्टम सब डोमेन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें कस्टम डोमेन ऐड करना ही पड़ेगा। तो माई अकाउंट में सबसे पहले आपको जाना है, डोमेन्स में जाना है। उसके बाद में कस्टम डोमेन्स, ये वाला ऑप्शन आपका हाईलाइटेड नहीं मिलेगा अगर आपका फ्री अकाउंट है तो। चूंकि ये प्रीमियम अकाउंट है, इसलिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है। तो कस्टम डोमेन्स पे जाके मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऐड अ डोमेन करना है, ठीक है। और यहाँ से फुल डोमेन ऑब्लिक सब डोमेन सेटअप, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, ठीक है ना। पहले भी बताया था ना, जब पब्लिश हम करते थे ग्रुप में तो हमारे पास दो ऑप्शन हुआ करते थे। पहला ऑप्शन था जिसमें हम लोग क्लाउड फ्लेयर पे अलग से अकाउंट बनाते थे, और वहाँ पे जाके एक डीएनएस रिकॉर्ड में host10.grouppages.com ऐसा ही कुछ था, वो एड्रेस ले जाके डालते थे हम, उसका सी नेम क्रिएट करते थे, आपको याद होगा तो। और वहाँ से फिर उसको पॉइंट करते थे हमारे ग्रुप पेजेस के ऊपर, ठीक है। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका था ग्रुप के अंदर ही हम उसको ऐड करके अपने डोमेन को और उसको पब्लिश करते थे। तो सेम चीज़ है, थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो ये है फुल डोमेन सेटअप, यानी कि ग्रुप पूरी तरह से आपके डोमेन को मैनेज करेगा। और यहाँ पे लेजेसी डोमेन सेटअप है, ये किसके लिए है कि आप सीधे ही जो पहले से आपका होस्टिंग प्लेटफॉर्म है कोई और, ठीक है, उसमें ले जाके आपको सीनेम रिकॉर्ड ऐड करना होगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हम लोग क्लाउड फ्लेयर में कर रहे थे, ठीक है ना। वहाँ पे आपको ये इसका रिकॉर्ड जो है सीनेम रिकॉर्ड बनाना होगा अपने डीएनएस में, डीएनएस रिकॉर्ड में, ठीक है। एक सीनेम रिकॉर्ड ऐड करना होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा आपको, ओवरवेलमिंग जैसा कि टेक्निकल है, ये है वो है, बट डोंट वरी, ये कोई टेक्निकल वाली बात नहीं है। आपको इसमें जाना ही नहीं है, ठीक है। आपके पास नया डोमेन है, आपको फुल डोमेन सेटअप पे जाना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपना डोमेन नेम डालना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मेरे फ्रेंड ने कल एक डोमेन परचेज़ किया है, इसी को देखते हैं। डोमेन डिजिटल मार्केटो .xyz। हाँ, ये ऑलरेडी होस्टेड है तो शायद इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। चलिए मैं कोई और ले लेता हूँ, मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स पड़े हैं, कोई भी ले सकते हैं। creditels.com, ये भी मेरे पास है। लेट्स सी, गोडैडी, आपका जो भी अकाउंट है, किसी भी अकाउंट का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से अकाउंट का है, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, सेम प्रोसेस जो पहले था, ये जो है dora.ns.cloudflare.com, इस डी नेम सर्वर को कॉपी करना है
और अपने डोमेन जहाँ से आपने परचेज़ किया है, आपका डोमेन रजिस्ट्रार, जैसे कि मेरे केस में GoDaddy है, तो वहाँ पे जाने के बाद उसके नेम सर्वर को चेंज करना है। उसका प्रोसेस आई थिंक मैंने बता रखा है पिछले कुछ वीडियोस में। तो उसका नेम सर्वर चेंज करना है और उसकी जगह पे क्या करना है, इन दोनों नेम सर्वर्स को अपडेट कर देना है। डोंट फॉरगेट यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 48 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स। इतना समय लग जाता है पॉसिबली आपका नेम सर्वर अपडेट होने में, बट मैं आपको बताऊं इतना समय नहीं लगता है। मैंने जितनी भी बार अपडेट किया है, मैंने सैकड़ों नहीं, सॉरी ज़्यादा हो गया, 10-20 बार तो अपडेट किया ही होगा, और कभी भी मुझे 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा। तो इतना ही समय लगता है अपडेट होने में। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे पहले भी क्लिक कर सकते हो अपडेशन से पहले, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वैलिडेट DNS रिकॉर्ड्स, जब आपका नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा तो जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे इस लिंक पे, तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका होगा आपका डोमेन। अगर वो नहीं हुआ होगा तो ये देखिए क्या होगा, ऐड तो हो जाएगा ये डोमेन, लेकिन वो इसका जो आपका पेज है वो लाइव नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, डोमेन स्टेटस चेक, क्या बोल रहा है, योर डोमेन हैज़ बीन कनेक्टेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन मैनेज द रिकॉर्ड्स ऑफ 4 कनेक्टेड डोमेन्स, गो बैक टू योर डोमेन्स पेज, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मैसेज लिखा हुआ आया था, यही लिखा हुआ था कहीं ना कहीं कि आपका डोमेन अभी तक कनेक्टेड नहीं है, वेरीफाई नहीं हो पाया है ना। तो कैसे वेरीफाई होगा जब तक हम नेम सर्वर चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे ही आपका नेम सर्वर चेंज हो जाएगा आपको कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका देखिए पेंडिंग वेरिफिकेशन आ रहा है creditels.com। अगर आपका नेम सर्वर अपडेट हो चुका है तो यहाँ पे ये पेंडिंग नहीं आएगा, ऐसा आएगा सिक्योर एंड कनेक्टेड, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ओके। उसके बाद में अगर बाद में जब आपका नेम सर्वर अपडेट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक टू वेरीफाई करना है। आपका डोमेन तो ऐड हो जाएगा लेकिन वो पब्लिश नहीं होगा, तो उसके लिए क्लिक टू वेरीफाई करना है। और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे ये क्या होगा, यहाँ पे वैलिडेट DNS रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये ऐड हो जाता है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन जुड़ा हुआ है, वो क्या है कि आपको डिफ़ॉल्ट ऐप चूज़ करना होता है कि आप इस डोमेन को किस ऐप के लिए यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि ग्रुप में मल्टीपल ऐप्स हैं, ग्रुप पेजेस, ग्रुप मेल है, ग्रुप वेबिनार है, ग्रुप मेंबर है, मल्टीपल तो आप कौन से ऐप को यूज़ करना चाहते हो उस डोमेन के लिए, ठीक है। एक प्राइमरी, हालांकि उसमें आप सभी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक प्राइमरी डोमेन आप कोई रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप पेजेस के लिए इन दोनों को लिया हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको ग्रुप सेल पे ले सकता हूँ, ग्रुप मेंबर, ग्रुप ब्लॉग ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ब्लॉग है तो ब्लॉग के लिए ले सकता हूँ। आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हो, गॉट इट। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ से आपका डोमेन ऐड हो चुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद जब पब्लिशिंग की बारी आती है, जब आप यहाँ पे अपना वेबसाइट पूरी तरह से बना चुके होते हो, बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब पब्लिश करना है अपने डोमेन के ऊपर, राइट। तो अब जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा होता है, ग्रुप पेजेस सब डोमेन, और दूसरा कस्टम डोमेन, ठीक है। ग्रुप पेजेस सब डोमेन आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट पेड होगा, यानी प्रीमियम मेंबर हो गए आप मेरी तरह, अदरवाइज आपको यहाँ पे सिर्फ कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, गॉट इट। तो कस्टम डोमेन सेलेक्ट करने के बाद जितने भी डोमेन्स आपके अकाउंट में एडेड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे सेलेक्ट डोमेन में। जैसे कि यहाँ पे मेरे दो आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों वेरीफाइड डोमेन्स हैं। अभी जो हमने रिसेंटली ऐड किया creditels.com वो अभी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम जैसे ही हमारे को यहाँ पे वो ऑप्शन दिखेगा उस वाले डोमेन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है, यहाँ से रूट व्हाट दिस मोइन, यहाँ पे दो ऑप्शन है, रूट और सब डोमेन, ओके। रूट का मतलब कि आपके वेबसाइट का पूरा जो है, फॉर एग्जांपल हमारा कौन सा था, creditels.com, मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है और इसके पेजेस ये सीधे ही वेबसाइट के मेन डायरेक्टरी में जाके लैंड हो, यानी कि जो भी creditels.com खोले उस पर मेरा वेबसाइट ये दिखे, ठीक है। दूसरे केस में मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, अब मान लो आप एक बहुत बड़े ब्रांड हो, आपका क्या बोल सकते हैं, आप ई-कॉमर्स में भी हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में भी हो, है ना, आप और किसी सर्विस इंडस्ट्री में भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास 3 बिजनेसेस हैं, तो आप क्या चाहते हो कि तीनों बिजनेसेस के लिए मेरा एक ही डोमेन रहे लेकिन उसकी वेबसाइट अलग अलग हो,
ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप सब डोमेन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल वेबसाइट्स को देखा होगा या मल्टीपल बिजनेसेस को, जैसे कि अगर गूगल की बात करें, google.com एक डोमेन है, लेकिन इसके सब डोमेन्स की बात करें, क्या आपने ध्यान दिया है, blog.google.com, mail.google.com, learn.google.com, इसके बाद photos.google.com, थाउजेंड्स ऑफ सब डोमेन्स गूगल यूज़ करता है। तो उसी तरीके से आप भी अपने सब डोमेन को यूज़ कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग रूट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक ही हमारे पास वेबसाइट होती है, हम उसी वेबसाइट पे वो करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे सब डोमेन लेते हैं तो करना क्या है, हमारे को यहाँ से सब डोमेन ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे सब डोमेन ऐड करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एड्रेस बनेगा। ये morningyogaClub.com हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ठीक है, ब्लॉग के लिए स्पेशल सब डोमेन वाला बना दिया, यहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाया था, ठीक है। तो अब ये वेबसाइट कैसे बनेगी, blog.morningyogaclub.com, और इसी तरीके से मैं मल्टीपल सब डोमेन्स के साथ वेबसाइट को बना सकता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल के लिए चलिए एक बार देख लेते हैं। ब्लॉग करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू सब डोमेन करना है, ठीक है, और ये सब डोमेन आपके पास ऐड हो चुका होगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल नहीं करता हूँ बिकॉज़ ये लाइव वेबसाइट है, मैं इसको छेड़ नहीं रहा अभी। जब इसको ये कर लेते हो आप, तो अब यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फ़िलहाल मैं लोकेशन रूट ले लेता हूँ, क्योंकि मैं रूट पे ही था मेरा, और यहाँ से मैं पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। पब्लिश करने के साथ ही मेरा वेबसाइट पब्लिश हो चुका होगा। यहाँ से मैं अनपब्लिश भी कर सकता हूँ। ये पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो मैं आपको बता दे रहा था अभी कि हाँ, ये पहले ये अनपब्लिश का बटन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये आ चुका है, तो इसकी मदद से आप इसको अनपब्लिश भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट को। एक और चेंजेस पब्लिशिंग के रिगार्डिंग क्या आई है वो मैं दिखा दूँ आपको। जब आप पेजेस में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक हरा सा डॉट दिख रहा होगा, ठीक है ना, हरा सा, इसमें कोई डॉट नहीं है, यहाँ पे हरा सा डॉट है ना। तो हरा सा डॉट का मतलब क्या है कि देखिए, मैं इस डॉट पे ले जाता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, यू हैव सम अनपब्लिश्ड चेंजेस। मतलब ये कि इस वेबसाइट में जो मैंने चेंजेस किए हैं, अभी देखा आपके सामने, ये चेंजेस किए मैंने, यहाँ पे फॉर्म लगाया था एक नया सा, है ना। तो ये फॉर्म लगाया था और इसको मैंने पब्लिश अभी तक नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पे ये मुझे हरा सिग्नल दे रहा है कि आपने वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हैं लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया है, तो आप इसको पब्लिश कीजिए। यहाँ पे कहने का मतलब यही है इसका। सो जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा, ये क्या होगा, ये ग्रीन जो है ये हट जाएगा, ठीक है। एक दूसरी चीज़ और है कि अब आपको बार बार अपनी वेबसाइट में चीज़ें पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि आप अपनी वेबसाइट में आप किसी पर्टिकुलर पेज पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि उस पेज का कंटेंट पब्लिश हो, लेकिन पूरी वेबसाइट में जो मैंने चेंजेस किए हैं, बाकी पेजेस में जो चेंजेस किए हैं वो पब्लिश ना हो, तो आप ये भी कर सकते हो। फिर से बताता हूँ, आपके पास दो पेजेस हैं, इस पेज में भी चेंजेस किए, इस पेज में भी चेंजेस किए, कुछ यहाँ पे एडिटिंग करी, यहाँ भी एडिटिंग करी। आप चाहते हो कि इसका कंटेंट पब्लिश हो, दिखाई दे लाइव, लेकिन इसका अभी दिखाई ना दे, इसमें आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये मैंने पेज सेलेक्ट किया, इस पेज में मैंने चेंजेस किए, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी पेज के चेंजेस पब्लिश हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया था मेन पेज पे, वो चेंज पब्लिश ना हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए करंट पेज का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, वेबसाइट एंड करंट पेज। तो अगर मैं यहाँ से इसको पब्लिश करता हूँ तो सिर्फ इसी पेज का कंटेंट पब्लिश होगा। गॉट इट, है ना कमाल का फीचर। सो इस तरीके से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और आपको इसी इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते रहना है। आपको यहाँ पे देखिएगा कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड हुई हैं। ये नोटिफिकेशन का है, पता नहीं क्या है। ओके, ये सपोर्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट का बटन भी इन्होंने ऐड किया है। सो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं ग्रेजुअली। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं भी प्रीमियम लूँ, तो सोचिए मत, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। इससे बढ़िया आपको ऑप्शन सॉफ्टवेयर में भी नहीं मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, यही आपके साथ शेयर करना था। सी यू लेटर।